जनाब, क्या है आपके ये रोड का मसला? हमने देखी इसकी बहुत बुरी हालत है, तो क्या बताना चाहेंगे, ये कब से प्रॉब्लम है और आप लोगों की क्या डिमांड है? सर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बहुत मुद्दत के बाद देर आए दुरुस्त आए आज इस रोड पे आप आए। शायद हमें ये उम्मीद है कि ये जो रोड की खस्ता हालत है इसकी देखभाल करनी ज़रूरी है। मेरा ये कहना है कि जब से मैंने मकान सबसे पहले मैंने यहाँ मकान बनाया था 1975 में, तब यहाँ कोई घर नहीं थे। तब से लेके अभी तक इस रोड पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये रोड बाकी गांवों में आप देखें रोड्स बनी हैं, टाइलें लगी हैं, मगर ये शक्ति नगर की रोड के बारे में आज तक किसी ने यहाँ कोई काम करने का कष्ट नहीं किया। इसके लिए हम जनाब डीसी साहब के पास गए थे, हमारा वफद और हमारे जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, इन सब ने अपने मुतालबात जो हैं हमने डीसी साहब को बोले, मगर उन्होंने भी इस बात पे कोई जोर नहीं दिया कि यहाँ ना ये कीचड़ इतनी गारा है, यहाँ चलने में परेशानी होती है सर। बच्चों को होती है। ये रोड जो है ये कांटेक्ट करता है आगे जो है हमारा कॉलेज डिग्री कॉलेज, तो डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ से लड़के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। सर, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी जो डिमांड है ये डिमांड जो है आप इंतज़ामिया को क्या कहते हैं अपनी तरफ से भी, क्योंकि आप भी इधर लोकल आदमी हैं, तो हमें यही उम्मीद है आपसे कि आप भी इस रोड के बारे में अपने डीसी साहब को मुतला करेंगे और हमें आइंदा के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। आपने वार्ड मेंबर से बात की? ये म्यूनसिपलिटी में आता है क्या? प्रेसिडेंट से भी बात? वार्ड मेंबर जो हमारा है यहाँ किश्तवाड़ से, यहाँ से जो वार्ड मेंबर हमारे क्या नाम है उसका, नहीं दृष्टा देवी, तो उन्होंने भी बहुत बार हमारे साथ कोऑपरेट किया। वो भी डीसी दफ्तर में आए, मगर उनकी भी कोई यहाँ चलती नहीं है। तो हमने यहाँ जो हमारे चेयरमैन हैं नजार साहब, उन्होंने भी यहाँ 2-3 बार दौरा लगाया, मगर उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार फिर इस रोड को कम से कम टाइलें ही लगा दो, या लुक वगैरह बिछाने का अगर कोई प्रोग्राम है वो करो, या टाइल। जी जी। यहाँ पे ड्रेन, ना यहाँ पे लेन है, ना यहाँ पे सड़क है, ना कोई टाइलें वगैरह लगी हुई हैं। पूरे किश्तवाड़ में जितना भी किश्तवाड़ है वहाँ पे हर जगह पे काम हुआ है, लेकिन यहाँ पर पिछले 25 साल से या 30 साल से कोई भी काम नहीं हुआ। जबकि हमने काफ़ी इसके लिए तगोदो की, इंतजामिया के पास भी गए, MLA जो हमारे यहाँ के हैं उनके पास भी गए, उन्होंने खुद यहाँ पे आके इसको देखा है। बारहा उन्होंने 2-4 बार हम उनसे भी मिले। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इसके भी भाजपा के, उनसे भी हम मिले। फिर हमारे जो ये वार्ड मेंबर वगैरह जो हैं उनसे भी हम मिले, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो लेकिन अब हम आपके माध्यम से ये उनको बताना चाहते हैं कि कम से कम हमारी तरफ भी इस सड़क की तरफ से ये जो पैच है हमारा कोई 150 मीटर का पैच जो है, 300 मीटर हो गई। हाँ, तो इस पैच को ये जो है ठीक किया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं कम से कम पैदल तो चल सकें, गाड़ी तो नहीं चल सकती है। जैसे कि आपने देखा कितने कितने खड्ड बने हुए हैं, और इस महीने में, मई के महीने में तो ऐसा ही होता रहता है। यहाँ पर जो पानी का जो ड्रेनेज है, जो ये आ रही है वाटर सप्लाई जो आती है हमारे पास, वो भी पानी जो है वो भी इसी रास्ते से चलता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े खड्ड यहाँ पे जमा हो ये बन गए हैं। तो न उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि आप हमारी इस बात को जो है इंतजामिया तक और बाकी जो जगह हैं उन तक हम जरूर पहुँचाएं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास काफ़ी बार हम गए हुए हैं। डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया था हमको कि हम उस रोड का जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे, लेकिन आज तक वहाँ से भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। अब जैसे आप देख सकते हैं गाड़ियों की हालत क्या है, गाड़ी आके यहाँ फंस जाएगी जिसमें बच्चे आ रहे हैं इस टाइम। ये बच्चों वाली गाड़ी है।
अपने सामने आप हालात देखें यहाँ के क्या हैं। बच्चे नहीं चल सकते हैं तो फिर गाड़ी रखी ना वालिदैन ने, क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ नजार साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि इसका जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर इसका निपटारा हम करेंगे। इसके लिए पैसा आ गया, ये मैं इतना और पैसा दे दूंगा, ड्रेनेज बन जाएगी इसकी। ना ये ड्रेनेज बनी, ना ये रोड बनी। और जैसे जूं कि तू आज तक इसको 10 साल हो गए, हमें भी देखते हैं। सबने हमें आश्वासन दिया, 10 साल से हम इनके पीछे पड़े हुए हैं। सबने आश्वासन दिया कि ये रोड आज नहीं कल बनेगी, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया। ऐसे ही हमने सबके पास, अभी ये देखो कि जितनी पाइपें हैं, पानी की पाइपें हैं, वो टूट रही हैं, क्योंकि यहाँ से लोग चलते भी हैं। यहाँ पहले कुछ ईओ साहब ने भी एक ऑर्डर निकाला हुआ है, एक बोर्ड लगा दिया गया है बाहर कि यहाँ कोई व्हीकल जो है एंटर नहीं होगी, कोई भी व्हीकल जो है एंटर नहीं होगी। फिर हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा छोटी व्हीकल आएगी, जबकि ईओ को हमने दरख्वास्त की थी कि आप हमें ऑर्डर दिखाओ कि आपको किसने ऑर्डर दिया है वो बोर्ड लगाने का वहाँ। लेकिन आज तक ना उस ईओ ने हमें ऑर्डर दिया। हमने कोर्ट में भी जाके पूछा वहाँ कि क्या आपकी तरफ से कोई ऑर्डर निकला है, कोई ऑर्डर नहीं। डीसी साहब ने भी बोला कि ये कोई ऑर्डर है ही नहीं, कोई जज ऑर्डर दे ही नहीं सकता है कि किसी रोड को बंद कर दो। फिर भी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले ये जो 150 मीटर का पैच जो है, जो ओल्ड डीसी ऑफिस से डिग्री कॉलेज के लिए है, और इसमें अगर ये रोड थ्रू हो जाता है तो काफ़ी ट्रैफिक जो है कम हो जाएगी। आप भी बताओ, आप भी खुद बताओ कि जो कॉलेज रोड वहाँ से कम 10 साल गाड़ियाँ चलती थी। उसके बाद उस पर स्टे हुआ, लेकिन स्टे तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो एक ही रकबा है जिसमें से हमें दिक्कत आ रही। बाकी हमने जमीनें खुद छोड़ी हैं जमीनें, यानी कि आपको वो इलीगल एनक्रोचमेंट। तो उसको अगर वहाँ पर वो उसको कर देंगे, ठीक कर देंगे, हमारी गाड़ियाँ अंदर आ जाएंगी। बाकी और कुछ नहीं है। उसके साथ करें, कंप्रोमाइज करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो वहाँ से अगर वो बोलते, ऊपर वाले बोलते हैं कि हमारा एंक्रोचमेंट हुई है, वो उनका काम है, गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है ये। जहाँ पर एंक्रोचमेंट हुई है तो वो पहले तो जब उन्होंने रोड बनाई उस वक्त तो एंक्रोचमेंट नहीं थी ना, टेंडर हुए थे और ठेकेदार के साथ मिलकर उसने बंद करवाया रोड। तो आप चाहते हैं कि उस रोड को भी खोले और गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर कम से कम 2000 आदमी जो दिन को चलता है इस रोड पे। यहाँ से काफ़ी स्कूल भी हैं, जो यहाँ इस साइड में डिग्री कॉलेज है, इस साइड में छोटे बच्चे जो अभी आपने देखा कि गाड़ी किस हालत में आ रही थी अंदर। तो हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर यही अपील करते हैं कि एक बार वो आकर इस रोड पे थोड़ा गौर करें और इस रोड की खस्ता हालत जो है वो ठीक करें। 4 दिन आई थी तो उसके बाद फिर खत्म, गाड़ी भी आई 2 दिन 3 दिन। जो भी कचरा जो निकलता है वो सीधा लोग घरों के बाहर जो है ढेर बने पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोई कचरे वाली गाड़ी जो दिन भर ऐलान कर रही होती है, यहाँ तो मुझे लगता है महीने में 4 बार आती है। वो भी इसी पिछले महीने जब हम गए यहाँ पर एक रखो, जो भी गंद आता उसमें डाल देंगे, लेकिन वो तो उन्होंने रखा नहीं। इधर आते हमको बोलते जी दे दो, पैसे दे दो। 600 दे रहे हैं, 50 रुपए हर महीने हम दे रहे हैं इसका, मगर फायदा हमें कोई नहीं मिल रहा है इससे। टाउन वालों को हम 50 रुपए हर महीने देते हैं। पहले बार भी हमने क्या किया, हमने पहले नहीं दिए पैसे, उन्होंने कोर्ट में लिया हमको, वहाँ से नोटिस भेजी टाउन में आता है। किस बात पर? हम टाउन में है ही नहीं, टाउन में नाम के टाउन में है, हम टाउन में, टाउन ही है हमारा, शक्तिनगर टाउन में है, लेकिन नाम का है ना टाउन में। हमें फैसिलिटी दिखाओ ना, कौन सी हमको है। ये हालत हमारे इधर, ये हालत है, ये होनी थी टाउन में। बाकियों की जगह देखो क्या है, तो इधर क्या है। बेरन टाउन में भी नहीं है ऐसी हालत जैसे हालत यहाँ पर है हमारी। ठीक है, ठीक है। मच्छर जो आज अंदर बैठने का नहीं, मच्छरों के साथ कितनी गंद यहाँ पर। ठीक है, हम जरूर आपकी ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया जी।